मैं ज्योतिष यादव आप सभी भाई बहन मित्र का आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। बिहार बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तथ्य को पढ़ने से पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, देखते हैं बिहार का पुराना नाम। बिहार का ही देखते हैं, प्राचीन या पुराना नाम। प्राचीन नाम क्या क्या था? मगध और विहार। प्राचीन नाम मगध और विहार। क्या था? मगध और विहार। विहार का मतलब क्या होता है? भ्रमण करना। विहार का मतलब क्या होता है? भ्रमण करना। इसका क्या होता है? गंगा नदी के मैदानी इलाका को मगध कहते हैं। गंगा नदी के मैदानी इलाका को मगध कहते हैं। महाभारत काल या द्वापर युग में मगध का राजा कौन था? जरासंध। जरासंध था। बिहार क्यों पढ़ा? ये बौद्ध धर्म के विहार। विहार मतलब यहाँ बताया हुआ तुरंत भ्रमण करने, विहार करने के कारण। बिहार का नाम पहले क्या था? विहार। इसी कारण इसमें बिहार हो गया। और क्या था? सबसे पहले स्वतंत्रता का बीज बोने वाला राज्य है बिहार। स्वतंत्रता का बीज बोने वाला राज्य कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। और सबसे पहले लोकतंत्र की फसल भी उगाई थी। सबसे पहले लोकतंत्र की फसल उगाई थी। लोकतंत्र की फसल उगाई। फसल उगाई। क्या है बिहार का प्राचीन या पुराना नाम? मगध और बिहार। गंगा नदी के मैदानी इलाका को मगध कहते थे। बिहार मतलब होता है भ्रमण करना। बौद्ध धर्म के विहार करने के कारण बिहार नाम पड़ा। महाभारत काल या द्वापर युग में मगध का राजा कौन था? जरासंध। कौन था? जरासंध। सबसे पहले स्वतंत्रता का बीज बोने वाला राज्य कौन है? बिहार। सबसे पहले गणतंत्र की फसल भी बिहार ही उगाई थी। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। इससे आगे हम लोग और देखेंगे बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
बिहार की राजधानी कहाँ है अभी? पटना है, पटना। इसका पुराना नाम था, पुराना नाम था पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर। अभी हम लोगों का राजधानी है पटना, जिसका नाम पुराना नाम था पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर। पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर। बिहार 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बंगाल का हिस्सा था। यानी कि बिहार जो है 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल का हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था? बंगाल का। सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल का हिस्सा था। बिहार को बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। बिहार को बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। बिहार को बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। बिहार को बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। बिहार के क्षेत्र में मगध, मिथिला, अंगा, धार्मिक प्राचीन धार्मिक महाकाव्यों में वर्णित है। अभी तुरंत बताए, मगध का राजा कौन था? जरासंध। मिथिला का राजा जनक था। ये सब प्राचीन महाकाव्य में वर्णित है। और आंध्र प्रदेश, इसी को हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं। सिल्क सिटी या भक्तापुरम या भागलपुर अभी है वर्तमान में, भागलपुर। इसी का, यहाँ का राजा कौन था? कर्ण। राजधानी था, कर्ण की राजधानी थी। ठीक है, ये सब कहाँ मिलता है? प्राचीन महाकाव्यों में।
प्राचीन महाकाव्यों में, प्राचीन महाकाव्यों में इसका हम लोगों का मिलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसको मिटा देंगे फिर आगे देखेंगे। बाईस मार्च 1936, 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा पहले एक ही में था। बिहार और उड़ीसा पहले किसका हिस्सा था? बंगाल प्रेसिडेंट का, बंगाल प्रेसिडेंट का, बंगाल प्रेसिडेंट, बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा था। दोनों अलग अलग कब हुआ? 22 मार्च 1936 को। कब अलग हुआ? 22 मार्च 1936 को अलग होकर बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गया। क्या बन गया? अलग प्रांत बन गया। बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गया। बिहार का गठन इसी कारण कब हुआ था? 22 मार्च। बिहार का गठन 22 मार्च। इसी कारण हम लोग क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। बिहार और उड़ीसा पहले क्या था? बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा था। 22 मार्च 1936 में क्या हुआ? बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गया। इसी कारण हम लोग 22 मार्च को स्थापना दिवस या बिहार दिवस मनाते हैं। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता कब हम लोगों को मिली थी? 1947 में। कब मिली थी? 1947 में। स्वतंत्रता के बाद सन 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में बिहार से क्या कौन अलग हुआ? बिहार से झारखंड। कौन अलग हुआ? झारखंड। कौन अलग हुआ? झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना। झारखंड, बिहार से झारखंड अलग होकर क्या बना? एक नया राज्य बना। नया राज्य बना। बिहार से अलग होकर झारखंड क्या बना? एक नया राज्य बना। एक नया राज्य बना। एक क्या बना? नया राज्य बना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देंगे। बिहार दिवस आप लोग अभी बताए 22 मार्च इसका गठन हुआ था। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1905।
झारखंड जब अलग हुआ था उस समय गठन हुआ था। बिहार में जिले कितने हैं? 38। कितने जिले हैं? 38 जिले। कितने हैं? 38। प्रमंडल 9। प्रमंडल कितने हैं? 9। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय 22। विश्वविद्यालय 22। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष। अनुमंडल 101। राजभाषा क्या है? प्रथम राजभाषा हिंदी। प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी। और सेकेंड राजभाषा क्या है? उर्दू। क्या है? उर्दू। सेकेंड राजभाषा क्या है? उर्दू। राजकीय खेल कबड्डी। कबड्डी। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। सबसे बड़ा शहर पटना है। सबसे बड़ा शहर पटना। आज हम लोगों ने इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे आगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे बिहार के बारे में, अगला वीडियो में। आज हम लोगों ने देखा बिहार का पुराना नाम क्या था। बिहार पहले क्या था? सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा था। और बिहार दिवस का मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। बिहार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन थे? मिथिला, अंगा, ये सब प्रमुख क्षेत्र थे। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। अनुमंडल 101। राजभाषा क्या है? हिंदी। सेकंड राजभाषा उर्दू। जिले कितने हैं? 38। गठन 26 जनवरी। विश्वविद्यालय 22। प्रमंडल 9। राजकीय खेल कबड्डी। सबसे बड़ा शहर पटना और राजधानी भी पटना है। और हम लोगों ने देखा पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर। और भागलपुर का पुराना नाम क्या था जो पहले अंग प्रदेश था? भक्तापुरम सिल्क सिटी। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा। प्राचीन काल में या महाभारत काल में या द्वापर युग में देखा कि मगध का राजा कौन था? जरासंध था। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।